मिंबर रसूल पर जलवा फरोज उलमाए अहले सुन्नत सना खान मुस्तफ़ा पेश नज़र सामईन इकराम मेरी पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लि मन हुवा महबूबुम व मर्दियुल लदई सलातन तबका व तदूम बिदवाम मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मईनुल मतीनुल हनीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान टाले तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे आए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल वो हमें, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नज़र जो आया। ये ना पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। रात के इस बुढ़ापे वाली मंजिल में आपने मुझ जैसे जवान आदमी को दावत खिताब दिया है। आजकल घर का जवान तो अपने बूढ़े बाप को जगह नहीं देता है, तो मैं जवान आपको क्या जगह देने वाला हूं। आपकी आंखें छोटी हो गई हैं, आपका मुंह शेरनी की तरफ माइल हो चुका है, आपका ज़हन दिमाग जलसा वाले की मिठाई की तरफ मबजूल है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हावड़ा ब्रिज का ये अजूबा मेरे दरमियान में आया है, पता नहीं कितनी देर तक हमें झेलाएगा। मगर आप घबराएं नहीं, मैं अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस हदीस करीमा पर अमल करता हूँ कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ऐ अब्दुल्ला, लोगों को उतनी ही कलेमात खैर की दावत देना जितना कि वो तुम्हें आसान और तुम्हें खुशहाली के साथ और तुम्हें खुश उसलूबी के साथ खुशी खुशी समाअत करे। अगर तुम देखना कि उस पर बोझल हो रही है बातें, अगर देखना कि उस पर गिरा गुजर रही है बातें, कबल इसके कि वो तम्मत बिल खैर कहे, तुम खुद ही
फसहिल या इलाही कुल्ला साबिन पढ़ करके अपनी इत्माम हुज्जत कर लेना। वाह। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ और याद रखिए मैं कोई चुटकिलाबाज मौलवी नहीं हूँ और ना ही मेरा ये सेवा है कि स्टेजों पर हंसा हंसा करके आपको पागल कर दें और आप लोट पोट करके अपने घर जाएं और सुबह फ़कत इस नाम से हमें याद रखें कि आखिर में वो मौलवी साहब आया था, वो हम लोगों को लफ्टर चैनल के एक शानदार तकरीब में शिरकत करने की दावत दे गया। मिंबर रसूल पर जिस तरह से रहना चाहिए हम उसी के खोगर हैं भाई। मजलिस रसूल में पांव फैलाने के नहीं बैठना चाहिए। आप उम्मत मोहम्मदिया में हो और उम्मत मोहम्मदिया की सिफत है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये उसकी सिफत है। बहरहाल आपकी बारगाह अदब व नयाज में थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। मेरे सामने मेरी माँ और बहनें भी हैं, जबकि उनके लिए पर्दे का इंतज़ाम होना चाहिए था मगर हम नहीं कर सके, इसके लिए अफसोस का मकाम है। स्टेज से मसल के आला हजरत का नारा लगता है मगर फॉलो हम कहीं से नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही हमारा मसलक का हाल हो गया है जैसे हम मुसलमान हैं। नाम मोहम्मद इस्लाम होता है मगर कलमे शहादत भी याद नहीं रहता है। नाम मोहम्मद मेराज होता है मगर आपसे पूछते हैं मेराज किस नबी ने किया तो नबी का नाम तक याद नहीं रहता है। नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रहता है मगर आपसे पूछा जाए कि मुस्तफ़ा किसका तखल्लुस था, किसका लक़ब था, तो आपको याद तक नहीं रहता है। नाम मोहम्मद तय्यब व ताहिर रहता है मगर पूछ लिया जाए कि इस्तिंजा कैसे करना चाहिए तो आपको नहीं मालूम रहता है। नाम मोहम्मद तनज़्ज़ुफ़ होता है या तंज़ीफ़ होता है मगर आपसे पूछ लिया जाए गुस्ल के तरीक़े क्या हैं तो आपको मालूम नहीं रहता है। मतलब क्या हुआ कि हम कागज़ की उस दीवार पर खड़े हैं जहाँ पर बूंदाबांदी अगर बारिश की हो जाए तो कागज़ आपकी हिफाजत नहीं कर सकता है। इसी तरह से मेरे दोस्तों अजीज़ साथियों, हम उस मैदान में खड़े हैं जहाँ पर हमारे इस्लाम और हमारे ईमान की हिफाजत के लिए जिस आहिनी और जिस ईमानी दरबार की ज़रूरत थी हमने उसको निकाल करके फेंक दिया है, जिसकी बुनियाद पर आज कहीं हम फ़लस्तीन के नाम पर मारे जा रहे हैं, कहीं हम सोरमा के नाम पर मारे जा रहे हैं, कहीं पर सोमालिया के नाम पर मारे जा रहे हैं, कहीं पर हम इराक में लूटे जा रहे हैं, कहीं पर हम उर्दुन में तबाह किए जा रहे हैं, कहीं पर हम मिस्र के नाम पर तबाह हो रहे हैं, कभी इराक की खंडरात में हम तबाह हो रहे हैं और कभी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौके पर हम तबाह हो रहे हैं। यूपी की सरजमीन हो, चाहे उत्तराखंड की सरजमीन हो, चाहे मगरबी बंगाल की सरजमीन हो, चाहे आपका झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, हर जगह पर हमारी मस्जिदों का निशान है, हर जगह पर हमारे मकाबिर निशाने पर है, हर जगह पर हमारा ईमान निशाने पर है, हर जगह हमारा इस्लाम निशाने पर है। इसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई तब्दीली आने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा अलार्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बजाया जो 2019 में बजा कोविड-19 के हवाले से। उस वक्त ये सोचा गया था कि अब मुसलमान सुधर जाएगा, अब मुसलमान मस्जिदों का रुख कर लेगा, अब मुसलमान अपने मिंबरों मेहराब को आबाद कर लेगा। मगर दुनिया ने देख लिया कि जब तक छुट्टियां थी, जब तक मिंबरों मेहराब हमारे आबाद हुए, जैसे कोविड-19 का खतरा खत्म हो जाता है उसके बाद फिर हम अपने होटलों को तो आबाद कर दिया है, हमने अपने नाइट क्लबों को तो आबाद कर दिया है, हमने अपने रिफाश गाहों को तो
आबाद कर दिया है, हमने अपनी तफरीह गाहों को तो आबाद कर दिया है, हमने लंदन जापान को तो आबाद कर दिया है, मगर हमारी दीवार से मुत्तसिल दीवार जो मस्जिद की होती है, 5 वक्त की अजानों हमारे कानों में आती है, अल्लाहू अकबर की सदा आती है, मगर वहां तक हम नहीं पहुंचते हैं। हम कामयाबी के चक्कर में कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी मद्रास, कभी बेंगलोर का चक्कर लगाते हैं, और कभी कभी उत्तर प्रदेश से निकल करके और कभी हिंदुस्तान की जोग्राफियाई हालत से निकल करके अरब, सोमालिया, उर्दू और अमेरिका, जापान का सफर करते हैं, और ये कहते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाए, हम कमा करके कामयाब हो जाएंगे। ए मुसलमानों, याद रखना, जो आपकी बस्ती में मस्जिद है, उस मस्जिद में जो आपने माइक लगवाया है, और माइक लगाने के बाद एक मुअज्जिन को आपने बड़ी कलील तनख्वाह पर मुकर्रर किया है, 4-5 हजार तनख्वाह देते हो, मगर याद रखना, पासपोर्ट और वीजा बनाने के बाद 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद जापान जाते हो, मगर उसके बावजूद भी नहीं कह सकते कि हम कामयाब हो जाएंगे। मगर खुदा की कसम, 5 वक्त की अजान में 4000 का मुअज्जिन जब कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो जापान तो आपकी कामयाबी का, अमेरिका तो आपकी कामयाबी का मुकम्मल गारंटी नहीं ले सकता है, मगर आपने जिस मस्जिद को अपने हाथों से बनाया है, उसके मिंबरों मेहराब से निकले हुए अल्फाज हय्या अलस सलाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत गारंटी लेता है, वहां तुम्हें कामयाबी मिले ना मिले, मगर मेरी बारगाह में आओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, मेरी बारगाह में आओगे तो तुम सफरयाब हो जाओगे, मेरी बारगाह में आओगे तो यकीनी तौर पर तुम्हारा दीन भी सुधरेगा, तुम्हारी दुनिया भी सुधरती नजर आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज इन तमाम चीजों से बाखबर हम हैं, हमारे अंदर है क्या जो हम बाखबर रहेंगे। हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया स्टेटस लगाने के लिए, हमने फेसबुक का इस्तेमाल किया अपनी भड़ास निकालने के लिए, हमने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया अपनी अजदाद की खबरों को फैलाने के लिए, हमने आरास का उर्सों का इस्तेमाल किया माल कमाने के लिए, हमने पीराना फन को इस्तेमाल किया लंबे लंबे जुब्बे और बेहतरीन पेजोरो गाड़ी पर घूमने के लिए, हमने जुब्बा और दस्तार का इस्तेमाल किया आपको धोखा देने के लिए, आपने जलसे का जलसा इस्तेमाल किया हमें और आपको हमें भुला करके आप अपनी कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ना हम हैं खुलूस में, ना आप हैं खुलूस में, ना हमारा कोई फर्द खुलूस में है। याद रखिए, जिस काम में खुलूस ना हो यकीनी तौर पर उस काम में कोई बरकत नहीं होती है, और अगर आपका काम खुलूस के साथ 1 रुपए का हो जाए तो कसम खुदा की ये खुलूस आपका दुनिया में भी काम आएगा, यही खुलूस आपका आखिरत में भी काम नजर आता आएगा। ए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, यही वजह है कि हमारे मोड़ पर कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी आज हम अपने आप को जोड़े तो किस फन में हम माहिर नजर आते हैं, हमारा कोई फन अपना नहीं रह गया है। ए मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, जिस कुरान अजीम को लेकर के अल्लाह के रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकले और फरमाया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अपने रब के नाम से पढ़ना है आपको। बताओ, हम में से कितने लोग हैं नमाज पढ़ते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो कुरान को पढ़े हुए हैं, हम में से कितने लोग हैं जो कुरान को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। हाँ, हमने कुरान पढ़ा है, मगर कब दादा के इंतकाल हुआ तो फातिहे के लिए। हमने कुरान पढ़ा है, मगर कब अब्बा का इंतकाल हुआ है तो फातिहे के लिए। हमने कुरान पढ़ा है, कब अपने भाई का इंतकाल हुआ है तो कुरान पढ़ने के लिए, इसाले सवाब के लिए। हमने कुरान पढ़ा है, मगर कब अम्मी का इंतकाल हुआ है तब कुरान पढ़ा है, इसाले सवाब के लिए। मेरे दोस्तों, कुरान पढ़ने में फकत सवाब के नजरिए से अगर रहोगे तो कसम खुदा की कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। कुरान अपने बारे में कहता है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम मिन अक़तारिस समावाति फन्फुज़ू ला तन्फुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़बान। कुरान अपने बारे
बारे में कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर। कुरान अपने बारे में कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान अपने बारे में कहता है इन्ना दाब्बतन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कुरान अपने बारे में कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कुरान अपने बारे में कहता है तबक़न अन तबक़। कुरान अपने बारे में कहता है अलल अराइके मुत्तक़िऊन। कुरान अपने बारे में कहता है काला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइया सबरा। कुरान अपने बारे में कहता है इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। कुरान अपने बारे में कहता है आओ मेरी तरफ लौट करके अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो सिर्फ कुरान पढ़ करके इसाले सवाब के लिए नहीं, इसको देखो कि हमें औज पर जाना है तो कुरान से मदद लेना है, चांद को फतह करना है तो कुरान से मदद लेना है, सूरज पे कमंडे डालना है तो कुरान से मदद लेना है, मुश्तरी पे पहुंचना है तो कुरान से मदद लेना है, कश्ती चलाना है तो कुरान से मदद लेना है, हवाई जहाज उड़ाना है तो कुरान से मदद लेना है, ज्योमेट्री बनाना है कुरान से मदद लेना है, मैथमेटिक्स बनाना है कुरान से मदद लेना है, ज्योमेट्री एंड फिलॉसफी करना है तो कुरान से मदद लेना है, जियोलॉजी करना है कुरान से मदद लेना है, मेडिकल करना है कुरान से मदद लेना है, आई ऑपरेशन करना है कुरान से मदद लेना है, जयाहत करना है कुरान से मदद लेना है, एसोसिएशन करना है कुरान से मदद लेना है, सोशलिस्ट करना है कुरान से मदद लेना है, एनोगलिस्ट करना है कुरान से मदद लेना है, एंजोरेजी करना है कुरान से मदद लेना है। अरे आओ कुरान की तरफ। कुरान कहता है आओ ना मेरे दामन में, मैं तुम्हें सब कुछ अता करने वाला हूँ। ए कुरान क्या क्या तू अता करने वाला है? कहा मेरे आने से पहले तुम कहाँ कमंडे डाल रहे थे चांद पर, जब मैं आया तो तुम्हें बताया चांद पर कैसे जाना है। जो इसाले सवाब करके रह गए वो यही रह गए। अंग्रेजों ने रिसर्च किया वो चांद पर भी गया, आसमान से भी पार कर गया। मेरे दोस्तों नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमने कुरान को छोड़ दिया जिसकी बुनियाद पर बर्बादी हमारे दहाने पर है। आज 10 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद होने की शिकार हो गई। कुरान हमने छोड़ दिया। कुरान कहता है ए लड़कियां, ए मेरे मानने वाली लड़कियों, जरा मेरी तरफ आ जाना, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह रहना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा पर्दा कैसे करना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा मखलूत तालीम कैसे होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा तालीम के फायदे क्या है। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा लिखना कैसा है। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा पढ़ना कैसा है। मैं तुम्हें बताऊंगा जब मायके में रहो तो कैसे रहो। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें ससुराल में रहना है तो कैसे रहना है। सूरे नूर को हमने पढ़ना छोड़ दिया। आज हम कुरान से दूर हो गए। मर्दों के बारे में जब कुरान कहता है तो यही कुरान कहता है हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद दर लम यकुन शैअन मज़कूरा। तुम कुछ भी नहीं थे मगर मैं तुमको जिक्र के काबिल बना दिया है। कुरान जब अपनी तरफ आता है बच्चों की तरफ ललकारता है तो कहता वो विल्दानुम मुखल्लदुन। कुरान जब अपनी तरफ आता है और जवानों को ललकार करता है तो कहता है या शबाबन शबाब या मता निअमतल कुबरा। वही कुरान कहता नजर आता है सुनो सुनो, जब जवानों को अपनी जरूरत पड़े तो वो मेरी तरफ आ जाए। ए जवान तू करना क्या चाहता है? एक जवान उठ करके खड़ा होता है, ए कुरान मुझे बताओ कि मैं डॉक्टरी करना चाहता हूँ, मगर ये बताओ कि मैं कुरान को अपना आइडियल बना करके डॉक्टरी कैसे करूँ। कुरान ने कहा आ मैं तुझे बताता हूँ डॉक्टरी कैसे करना है। कहा कैसे? कुरान खोलता है, कुरान कहता है पढ़ इन्ना लफी खल्किन जदीद। आओ तुम्हें सर्जरी करने का तरीका बताता हूँ। एक डॉक्टर एक बच्चा जब खड़ा होता है तो वो सोचता है हम कहाँ इंजेक्शन दे, लेकिन मेडिकल की रहनुमाई करता हुआ यही कुरान कहता है कि तुम्हें जराहत कैसी करनी है। एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है मुझे लॉजिकल पढ़ना है, जियोलॉजिकल पढ़ना
करना है। कहा आओ मेरे अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा कैसे बताओगे? तो कुरान कहता नजर आता है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। फरमाया कैसे? अशजरुल अखसरु मिन नारिन युक़दु मिनहा बुतूनहा। कुरान कहता है सुनो मैं तुम्हें दरख्तों के बारे में बताता हूँ कि उसकी हरियाली कैसे कायम रहती है, उसका सूखापन कैसे कायम रहता है। अब एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि मैं कश्ती कैसे चलाऊं, यानी कि समंदर में कश्तियां कैसे चलाऊं। अब कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार। फरमाता है कुरान की आओ ना मैं तुम्हें बताता हूँ। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास। ये कश्तियां तुम इस तरह से चलाओगे कि उसमें पहिए लगाओगे, ये कश्तियां उस तरह से चलाओगे जो तुम्हारे नफा के लिए फायदे हो जाएंगे, जो तुम्हारे हक में फायदे हो जाएंगे। एक नौजवान खड़ा होता है और कहता हमें हवाई जहाज बनाना है। कुरान कहता आ मेरे दामन में तुझे हवाई जहाज बनाना सिखाता हूँ। कहा कैसा? कहा सुनो मुसख्खरुम बैन अस्समाइ वल अर्द। एक ऐसी चीज बनाओ जो जमीन और आसमान के दरमियान में लटक करके चलने वाला हो जाए। एक नौजवान खड़ा होता है और कहता है मुझे चांद पर कमेंट डालना है। कहता है आ जा इधर मैं तुझे बताता हूँ चांद पर कैसे जाना है। कहा कैसे? इख्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन व हुम मुरिदून। आगे आगे जाओ देखो हिसाब लगा करके तुम चांद पे चले जाओगे। अल्लाह अल्लाह तमाम नौजवानों ने मिलकर के कहा हमें तरक्की करना है। अब सोचो मेरे दोस्तों मैं ये जुमला देना चाहता हूँ, सुनो तमाम मुस्लिम समाज ने कहा हमें तरक्की करना है। अब कुरान क्या कहता है? तुम्हें तरक्की करना है। हाँ हाँ तरक्की करना है। कौन कौन मामले में तरक्की करना है? अब सबकी जबान खामोश है कि हम तरक्की के कौन से शोबा का नाम ले। अगर डॉक्टरी का लेते इंजीनियरिंग छूट जाता है, इंजीनियरिंग के लेते जोलिकल छूट जाता है, जोलॉजिकल के लेते हैं बायोलॉजिकल छूट जाता है, बायोलॉजिकल लेते हैं तो ये तमाम चीजें छूटती नजर आती है। कुरान कहता है या माशर जिन्ने वल इंसे इन इस्ततातुम अन तनफुजु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। कुरान कहता है ए जिन्नो इंस के रहने वालों, ए मेरे इंसानों, ए मेरे जिन्नातों, सुनो अगर दुनिया में तरक्की चाहते हो तो कुरान के उन आयात पर अमल कर लो। और अगर दुनिया से निकल कर तरक्की चाहते हो कुरान कहता है निकलना सीखो। कैसे निकलेंगे? तो कुरान कहता है अरे उसी हवाई जहाज के जरिए से निकल जा, उसी गैस के जरिए से निकल जा, उसी वैलन के जरिए से निकल जा और निकलने के बाद तू चला जा। कहाँ जाना है? तो कहा उसी दुनिया में चला जा जहाँ पर जाने के बाद लोग फख्र करते हैं, जहाँ पर 3 समाने चलती है, जहाँ पर जाने के बाद लोग तरक्की का नाम देते हैं, उस जगह पे चला जा। हमने कहा वो जगह कौन सी है? तो कहा तुझे मालूम नहीं, पढ़ना तुम्हें मैं बताता हूँ कि वो जगह कौन सी है। कहा कौन सी जगह है? कहा कौन सी जगह? कुरान ने कहा पढ़ो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक मुस्तफ़ा की ज़ात से तरक्की करना सीख ले। कहा उसके बाद तो कहा वन नज्मे इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फिर आगे चल करके यही कुरान कहता नजर आता है हुवा सिदरतुल मुंतहा। यही कुरान कहता नजर आता है, यही कुरान कहता है काबा कौसैन अवदना। इतनी तरक्की की मंजिल कौन बता सकता है? आज की साइंस आपको पहले आसमान पर चढ़ा देगा, दूसरे आसमान पर चढ़ा देगा, मगर किसी साइंस में ताकत नहीं है कि अल्लाह से मिला देगा। कसम खुदा की फकत इस्लाम वो साइंस है जो तुम्हें दुनिया में भी तरक्की देगा, अल्लाह से मिलाता भी नजर आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। फकत इस्लाम वो साइंस है जाओ आपको यहाँ भी तरक्की देगा और तुम्हें वहां भी तरक्की देता नजर आएगा। कुरान को पढ़ने वालों लोगों, आज हम और आप कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान कितने लोग इसमें हैं जिनको सूरह फातिहा का तर्जुमा याद हो? बताएं जरा। इसमें कितने लोग हैं जिनको दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा याद हो? कितने लोग हैं जो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही का तर्जुमा याद? ये तो बता भी नहीं पाएंगे प्लूरल है या सिंगुलर है, ये भी नहीं बता पाएंगे, ये जमा है कि वाहिद है, ये भी नहीं बता पाएंगे कि ये क्या है, ये किस जानवर का नाम है। मेरे दोस्तों अगर इस तरह जिंदगी गुजारे ना तो आपकी जिंदगी का हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है।
इसको फायदा थोड़ी कहते हैं मेरे दोस्त। कुरान जब उतरा ना, कुरान जब उतरा तो मुल्क अरब के लोग कितने तरक्की पजीर थे, कोई तरक्की पजीर नहीं था, कुछ नहीं कोई जानता था। मगर जब कुरान उतरा, जब कुरान आया, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान जब नाजिल हुआ तो पहली सदी जो कुरान की पहली सदी है, हुजूर का जमाना गुजरा और हुजूर के जमाना गुजरने के बाद जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, किसका दौर? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान अजीम के एक टुकड़े पर रिसर्च फरमाया। कौन सा टुकड़ा था? इन्ना फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर। इस पर सर्च करना शुरू किया कि कुरान अजीम कहता है कि समंदर में कश्ती चल सकती है, तो ये चलेगी कैसे? ये चलेगी कैसे? अवाइल दौर था, साइंस तरक्की नहीं की थी, तो उन्होंने केले का थम लिया। किसका लिया? केले का थम। केला जानते हैं ना? केले का थम लिया, एक बांस को दो तरफ लगाया, बांस के दोनों पार्ट में केले का थम दिया और ऊपर से पहले वो देखा, सर्च किया कि फेंक करके देखते हैं इसमें कौन सी चीज डूब जाती है और कौन सी चीज उभर जाती है। तो आपने पहले वजनी चीज फेंका तो देखा डूब गई, तो फिर आपने पत्तों को फेंका तो देखा वो ऊपर है। फिर पत्तों के दरख्तों को फेंकना शुरू किया तो उसमें सबसे ज्यादा जो ऊपर रहने वाली चीज थी वो लकड़ी और वो केले का थम। सबसे पहले जब केले का थम ऊपर रह गया, दौड़े दौड़े हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में जाते, कहते हुजूर घबराए नहीं, यज़द जो फौज है हम उसको फतह करने के लिए एक आला बना रहे हैं जो जिसकी वजह से हम दरिया पार कर लेंगे और दरिया पार करने के बाद हम उस मुल्क पर हमला कर सकते हैं, ईरान पर। उस वक्त मुल्क फारस था। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत खुश उसलूबी के साथ फरमाया कैसे हो सकता है? कहा 4 आदमी को मेरे हवाले कीजिए। अब उस रिसर्च के एक फर्द में 4 आदमी और जमा हो गया, 5 आदमी जमा हो गए। 2 महीना की मेहनत के बाद एक कश्ती तैयार हुई और वो कश्ती लेकर के उस मुल्क पर हमला किया गया जो मुसलमानों को सता रहा था। उस मुल्क पर हमला किया गया और वो हमला इसलिए नहीं किया गया था कि मुसलमान गालिब हो, बल्कि इसलिए किया गया था कि इस्लाम की नस्लो इशाअत का हिस्सा बन जाए। फकत इसलिए किया गया था, न कि गालिब होने के लिए। ये पहला था आलम इस्लाम में, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर में सबसे पहली चीज थी जो मुसलमानों को तरक्की मिली। मैथमेटिक्स आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मगर आज भी मैथमेटिक्स में मुसलमानों से ज्यादा माहिर को पैदा नहीं हुआ आज के दौर में। मैथमेटिक्स की तालीम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान अजीम से तलाशा। कहे मैथमेटिक्स क्या कुरान में है? कहा है? खोलिए दूसरा पारा, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता, तिल का अशरतुन कामिला। क्या फरमाया? तिल का अशरतुन कामिला, वो मुकम्मल 10 हो गए। वह खमसतुन व सबऊन मिन खमसतिन। फिर 15वां पारा सूरह कहफ खोलिए, उसमें कुत्तों का जिक्र आया, वहां पर बताया गया 7 है या 5 है या 3 है। 4-5 जगह मैथमेटिक्स की तालीम दी गई।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इन आयतों को पढ़ो और हिंदिसा को लिखने की कोशिशें करो। एक इजाद हो गई, 2 लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, 9 तक लिख दिया गया, मगर 0 का मुजिद कौन है जरा आप बताओगे? 0 का मुजिद कौन है? वही अब्दुल रहमान अंदलुसी। उसने कहा वो 0 जो 1 से भी पहले है, चूंकि 1 गिनती में आता है, हम 1 आप 1 ये 1 वो 1 सब 1 सब गिनती में आ गया, मगर 1 से भी पहले कुछ होना चाहिए। इब्तिदा मुब्तदा से पहले एक इब्तिदा होती है। तो कहा वो कौन सी चीज है? तो कहा मैं बताता हूं, वो 0 है। तो सुने की तादाद को सुने को बताने वाला कौन? एक मुस्लिम साइंसदान। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, इसका नजरिया कहां से आया? इसका नजरिया किसने दिया? तो इसका नजरिया भी कुरान अजीम में मिलता है। कुरान अजीम इतनी तफसील किताब है जिसको हम और आप पढ़ते जाएं तो कसम खुदा की अपने दरीचे वाह होता चला जाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दौलतें और उनके नबूवत और रिसालत की किरणों में हम डूबते चले जाएंगे और हमारी जिंदगी इल्म से बिल्कुल ताबनाक होती चली जाएगी। आज हम इल्म से बहुत दूर हो गए। आज ये तो चहल्लुम की महफिल थी, मगर हजरत मौलाना यार मोहम्मद बुरहानी साहब किबला ने कहा थोड़ी गुफ्तगू इस पर भी कर दें। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं गुफ्तगू आपसे कहां से आगाज करूं और कहां तक जाऊं। आधा घंटा मेरा हो भी गया, इंशाअल्लाह थोड़ी देर और मैं आपकी महवे गुफ्तगू रहूंगा। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है बेशक वो लोग जो नेक अमल करते हैं, वो नेक अमल किए, सयजअलु लहुर रहमान उद्दा, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए सारी कायनात में मोहब्बतों को डाल देता है। और इस पूरी कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात का मलजा और मावा बनकर के तशरीफ लाए और तमाम नबियों का जामे बनकर के कौन आए? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम नबियों के जामे बनकर के, और उन तमाम नबियों में जामे जैसे मुस्तफा हैं, इसी तरह से तमाम वलियों में सबसे जामे हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ना समझे कि ये आसान है। अगर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी आप साइंस की रोशनी में देखेंगे तो इनमें भी बड़ी करामतें नजर आती है, इनमें भी बड़ी करामतें नजर आती है। और एक करामत तो सच होती जा रही है कि आपने दरख्त के पत्तों पर देखा था कि हर एक के यहाँ जा करके उन्होंने इफ्तार किया है। बहुत मशहूर वाकया है। आज भी साइंस ये सोच रही थी ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, मगर साइंस के लेबोरेटरी में जब एक चीज इजाद हुई, कैमरा, और फिर उस कैमरे में शियर जब इजाद हुई और एक ऐप के जरिए से कैमरा मुतदाबिल किस्मों में तब्दील होकर के एक साथ दुनिया के कई मुल्कों से राबता करके वीडियो कॉलिंग के जरिए 8-10 आदमी एक ही स्क्रीन पर एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ करके हर एक दूसरे को देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्रीन ने ये साबित किया कि जिस तरह से एक स्क्रीन पर हर एक का चेहरा नजर आ सकता है, तो जब इंसान के बनाए हुए, काफिरों के बनाए हुए, अंग्रेज ईसाइयों के बनाए हुए स्क्रीन पर जब इस करामत का ज़ुहूर हो सकता है, तो वो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अपने बारे में ये फरमाते हैं, वलौ अलक़ैतु सिर्री फी बहारिन लसारल कुल्लु ग़ौरन फी ज़बाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फी जबालिन लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल कुल्लु ग़ौरन फी ज़बाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ा मैतिन लक़ाम बिक़ुदरति मौला तआली वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमर्रु व तनक़दी इल्ला
ताली व तुखबिरनी बिमा याती व यजरी व तुलिमनी फाक्सिर अंजिदाली मुरीदी हिम्मती वस्तबगनी व फल मा तशफल इस्मो आली मुरीदी ला तखफ वासिल फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली तुबूली फी समाई वल अर्द दुक्का व शाउसु सआदत क़द बदाली नजर तो इला बिलातिल्लाह जमा का खरदलतिन उला हुक्म इत्तिसाली तरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो खुतबा मनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। वो गौसे आजम अपना खुतबा पढ़ते हैं और वो फरमाते हैं मेरी जात ऐसी है कि याद रखो मेरी जात जामे कमालात है, मेरी जात जामे सिफात है, मेरी जात जामे मजमूल अफलाक है, मेरी जात जामे मंबए फैज़ो हिकमत है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इसीलिए फरमाते हैं, इसी जगह पर फरमाते हैं कादिर का भी कादिर भी है, अब्दुल कादिर सिर्र बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मंबए फैज़ भी है, मजमए अफजाल भी है, मंबए फैज़ भी है, मजमए अफजाल भी है, इल्मे असरार का माहिर भी है अब्दुल कादिर। फरमाते हैं कुतुबे अब्दाल भी है, मजमए अफजाल भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर। फरमाते आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रश के बुलबुल है जनाब, रश के बुलबुल है रज़ा, लाला सद्दाक भी है, तेरा वासिफ व ज़ाकिर भी है अब्दुल कादिर। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जो खिराज अकीदत पेश किया है ये तो अपनी जगह है, मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रुतबा कितना अजीम रुतबा है ये कोई बयान नहीं कर सकता है। आओ मैं एक तवज्जो की तरफ तालिब हो, आओ एक बात में कह करके अपनी बात को खत्म करो। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ है जिल्द नंबर 11 में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नकल फरमाया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है अपनी किताब सदरुस सुदूर में जिल्द नंबर 3 में आला इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने रकम फरमाया है। इसी को बहजतुल असरार शरीफ में हजरत मौलाना अबुल हसन सतनूफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बयान फरमाया है। क्या लिखते हैं सुनो, फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलतें बयान फरमाते हुए ये फरमाते नजर आते हैं। सुनो आला गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं इन्ना शैखा लहुम मिनल इन्नल इंसा लहुम शैखुन व इन्नल जिन्ना लहुम शैखुन व इन्नल मलाइकता लहुम शैखुन व अना शैखुल कुल। फरमाते हैं गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरी बात कान खोल करके सुन लेना। गौसे आजम फरमाते हैं सुनो इंसानों का भी एक शेख है, इंसान भी एक शेख रखते हैं और याद रखो फरिश्तों का भी एक शेख है, जिनों का भी एक शेख है। फरमाते हैं जितनी दुनिया है उन सब में एक एक का सरदार आता है। जमीन की सरदार अलग है, पहाड़ों की सरदार अलग है, जिन्स के सरदार अलग है, इंस का सरदार अलग है, कोयल का सरदार अलग है, जमीन के नीचे वाला सरदार अलग है, जमीन के ऊपर वाला सरदार अलग है, आसमान के ऊपर वाला सरदार अलग है। फरमाते हैं वह आना शैखुल कुल और मैं तमाम सरदारों का सरदार बन करके आया हूँ, यानी मैं जिनों का भी सरदार हूँ, मैं इंसानों का भी सरदार हूँ, मैं चरिंदों का भी सरदार हूँ, मैं हैवानों का भी सरदार हूँ, मैं यहाँ पर बसने वाले परिंदों का भी सरदार हूँ। इसीलिए तो वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन व दुहूरुन तमर्रु वतन कदी इल्ला ताली व तुखबिरनी बिमा याती व यजरी व तुलिमनी फाक्सिर अंजदाली। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आओ एक वाक़या सुनाता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ। बताओ इमाम अहमद बिन हम्बल को कौन नहीं जानता है? हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इनकी वफात होती है 241 हिजरी में। कितने में होती है? 241 हिजरी में आपका वफात हो जाता है। यही इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको 7 लाख हदीसें याद थी, वो इमाम अहमद बिन हम्बल जो कुरान से 1 लाख मसाइल को मुस्तंबत फरमाया है, वो इमाम अहमद बिन हम्बल जो फरमाते हैं कि अगर मैं कुरान में खोता लगाऊं तो कुरान की आयतों से एक आयत से हजारों हजार मसले का इस्तेमाल कर सकता हो। वो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल मुबारक कब होता है? 241 हिजरी में होता है। 241 हिजरी में इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हो जाता है तो आपको बगदाद मुअल्ला के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। 230 साल के बाद, कितने साल के बाद? 230
साल के बाद, कितने साल के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, 230 साल के बाद। अब 230 इधर देखे, 241 उधर देखे, दोनों को मिला दो कितना बनता है? 471 बनता है। 471 यानी 470 years old, यानी सैयदना शेख इमाम अहमद बिन हंबल की उम्र यानी इंतकाल के बाद 470 हिजरी के बाद, यानी 470 सालों के बाद इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र मुबारक खुल जाती है। आपकी तरफ लोग दौड़ पड़ते हैं और देखते हैं जाकर के कि कब्र खुली है। तो इमाम साहब का रुतबा क्या है? अल्लाह अल्लाह। जब कब्र की तरफ गए हैं तो देखते हैं इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र जब खुली है तो देखते हैं अल्लाह अल्लाह, आपके कब्र मुबारक से भीनी भीनी खुशबू फूट रही है, आपके बदने मुअत्तर से भीनी भीनी खुशबू फूट रही है। सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूह जसद मुबारक से, आपके चेहरे मुबारक से आपके कफन को जब हटाया जाता है, फरमाते हैं रावी अल्लामा शतरूफी फरमाते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी पेशानी पर जो काफूर की बूंदें लगी हुई थी और आपकी पेशानी पर जो आपको नहलाया गया था और नहलाने के बाद जो पानी के बूंदे जिस तरह से उस वक्त यानी 230 साल पहले वो बूंदे चमक रही थी, पानी का वजूद था, इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल 230 साल के बाद जब आपकी कब्र खुलती है तो फरमाते वैसे ही जगमगाता चेहरा था, वैसे मुस्कुराता चेहरा था, वैसे आपके चेहरे पर लालमे थे। अरे बदन की बात तो अलग है, आपके जस्ते मुबारक पर जो कफन था, कफन में भी दाग नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह। अली बिन हयती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वही अली बिन हयती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसी ज़िम्न में हमने देखा कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इतने बाकरामत बुजुर्ग हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा हदीसों पर काम किया है और उनका एक मसलक इमाम अहमद बिन हंबल का मसलक हंबलीगुल मसलक फैला है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि वो इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कैद में कर दिया गया था, उस वक्त का खलीफा मुतवक्किल जब कैद किया गया था, जब कैद में हो गए थे, उस वक्त आप पर कोड़े मारे जा रहे थे तो इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते जा रहे थे, कसम खुदा की मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता, कसम खुदा की मैं अपना फतवा नहीं बदल सकता, मैं हक पर हूँ और हक पर यही फतवा है। लिहाजा इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कश्फ व करामात के एतबार से आला थे। अब आओ मेरे दोस्तों, अब देखते हैं सब 471 में या 470 में हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत होती है और जब विलादत हो जाती है तो उससे 15 या 18 या 20 साल के बाद हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन गया और सोचा कि कब्रिस्तान की सैर करूं, लिहाजा कब्रिस्तान की तरफ जाता हूं। कब्रिस्तान की तरफ गया तो मैं और लोगों पर फातिहा पढ़ता रहा, यहाँ तक कि हजरत अली बिन हयती भी मेरे साथ में थे। अली बिन हयती उस शख्स का नाम है, अली बिन हयती उस वली कामिल का नाम है कि खुद अल्लामा शतरूफी फरमाते हैं कि बगदाद में 4 आदमी ऐसे थे जो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया करते थे। उनमें हजरत अली बिन हयती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात करीमा 1 नंबर पे थी। हजरत अली बिन हयती फरमाते हैं कि मैं अपने शेख के साथ कब्रिस्तान गया और कब्रिस्तान जाने के बाद मैं दौर कब्रों पर जाकर के फातिहा पढ़ता रहा। जब इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र आई है तो इमाम अहमद हंबल की कब्र पर हजरत शेख अब्दुल कादिर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेखी इमाम अहमद बिन हंबल। इतना कहना था, रावी बयान करते हैं फखरजा इमाम शाफई फी कब्रिही, अपने कब्र से इमाम शाफई बदन के साथ खड़े हो गए और फरमाया सम्मा सुम्मतन अला सदरिही, और हजरत सैयदना गौसे पाक को अपने सीने से लगा लिया। वल बिसुफिहा खलातन फाखरा, और अब्दुल कादिर जिलानी को फाखरा पहनाया यानी एक जुब्बा अता फरमाया। अली बिन हयती फरमाते हैं ये क्या मैं देख रहा हूँ कि कब्र से हजरत इमाम आगे आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। अब्दुल कादिर फरमाते हैं ए अली बिन हयती कसम खुदा की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो कुदरत अता फरमा दी है, वो ताकत अता फरमा दी है कि तुम किस कब्र की तरफ इशारा करोगे। अगर तुम्हारे
तुम्हारे सलाम का जवाब तुम्हें सुनाई दे ना दे, मगर मैं सलाम करूं तो वो मुर्दा लेट करके जवाब नहीं देगा, कब्रों से बाहर हो के मेरा जवाब देता नजर आएगा। वो से कितना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, फरमाते हैं कि उसी वक्त इमाम अहमद बिन हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे कहा कि बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 मसलकों को दुनिया में आबाद करने का हुक्म दिया। चारों मसलकों से हदीस की शरह होगी, कुरान की रोशनी फैलेगी। बेटा ऐसा करो, मेरा मसलक को तुम मेरे मसलक की तबलीग करो। आला हज़रत फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ में, फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से मुजतहिद थे, इसलिए कि आप लिखने पढ़ने के बाद मुजतहिद हो जाता है। मुजतहिद जो आदमी हो जाए, खुद खत्मे गौसिया में, खुद कसीदे गौसिया में अल्लाह हुजूर से कितना शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, मैं तो इल्म का बादशाह बन गया, इल्म का मुजतहिद बन गया, इल्म का कुतुब बन गया। जो इल्म का कुतुब बन जाए वो मुजतहिद होता है, वो चाहे तो अपने मसलक का इजाद कर दे। मगर अब्दुल कादिर जिलानी से जब कहा गया आप मेरे मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़े, तो इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात माना और हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंबलीयुल मसलक बन करके पूरे आलम इस्लाम में इमाम अहमद बिन हंबल के मसलक को फरोग़ दिया। वो इमाम अहमद रज़ा, वो इमाम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे ये मसलक फैला है और इस मसलक का मैं ही ज़ामिन हो, अब मैं ही उसकी हिफाजत करने वाला हो। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, मगर ताज्जुब की बात यह है कि इमाम अब्दुल कादिर जिलानी को मानने वाला आज मसलके हंबली में कम लोग नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी लोग ज्यादा नजर आते हैं, हम हनफी लोग ज्यादा नजर आते हैं। पूरा हिंदुस्तान अब्दुल कादिर को मानने वाला हंबलीयुल मसलक नहीं है, हनफलीयुल मसलक है। पूरा इराक इमाम अहमद अब्दुल कादिर जिलानी को मानने वाला मगर हनफीयुल मसलक है। हम हनफीयुल मसलक हो करके अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि अपना सब कुछ अब्दुल कादिर जिलानी पर कुर्बान करते हैं। और क्यों ना हो, इसलिए कि हमारा शेख ही ऐसा है कि उस शेख पर हम कुर्बान हो जाए तो कसम खुदा की अपना दाना पानी जायज हो जाए। तुझसे दर से सख्त है मुझको निस्बत, आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे दर से सख्त है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है धूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है धूर का डोरा तेरा। मेरे दोस्तों, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और फाटला बेटा तेरा। वो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अपना कमान इल्म से अपने आप को मजबूत करो। ए मुसलमानों, याद रखना, मेरा 2 पैगाम लेकर के जाओ। आखिरी बात में कह करके गुजर जाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के हालात आपकी नजरों के सामने है। हमारी मस्जिदों पर चढ़ चढ़ करके दूसरे भगवे झंडे लग रहे हैं, हमारी मस्जिदों की दीवारें मुनद्दिम करने पर बातें आ रही है। हमारे रबीउल अव्वल शरीफ के झंडे को उखाड़ करके कोई गोली मारता है और हमारे नाम कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, ऐसे माहौल में हिंदुस्तान में मुसलमानों की हिफाजत के लिए 2 चीजों का होना लाजिम है। सबसे पहले मुसलमान कमर बस्ता हो जाए, कमर बस्ता हो जाए, कमर बस्ता हो जाए कि आप ज्यादा घरों को बनाने के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा आराइश के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा कीमती कपड़े पहनने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि उन पैसों को बचाइए। उन पैसों को बचा करके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा तो कसम खुदा की कल की दुनिया में यही बच्चा हिंदुस्तान के लिए कुछ कारनामा अंजाम देगा। आज हमसे कहा जाता है ना का मुसलमान क्या किया हिंदुस्तान में, 75, 70, 80 साल हो गए हिंदुस्तान की इजाद किए हुए, मुसलमानों ने क्या दिया है। हाँ, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि मुसलमान देते कहाँ से बेचारे। मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया गया, मुसलमानों को पसमानदा तरीके से रखा गया है, मुसलमानों को उभरने नहीं दिया गया। जहाँ मुसलमानों के परसेंटेज थे वहाँ मुसलमानों के परसेंटेज काट दिए गए। बताओ कितनी कॉलेजों में हमारे परसेंटेज है। आज पूरे हिंदुस्तान के सर्वे करने के बाद 10% मुसलमान पढ़ने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या एक रोटी खा करके, एक रोटी बचा करके अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं? आपका अच्छा कपड़ा होना जरूरी नहीं है, आपके अंदर तालीम होना जरूरी है। आपका अच्छा मकान
होना जरूरी नहीं है, आपका अच्छा तालीम होना जरूरी है, आपका अच्छा खान पीन होना जरूरी नहीं है, आपका अच्छा लहजा लहजा होना जरूरी है। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, अपने आप को होश में लाइए, होश में। अगर आज भी होश में नहीं आए तो याद रखना, ये जो जलसे आज कर ले रहे हो ना, ये जलसे आज बना ले रहे हो ना, अगल बगल में कुर्सियां लगा के बैठ जा रहे हो ना, याद रखना, नोके कलम से लिख लो, अगर अपने आप को बेदार नहीं किए और अपने आप को इल्म के हवाले नहीं किए और अपने आप को होश में नहीं लाए तो 10-20 साल के बाद ये कुर्सियां भी लिखना बंद हो जाएगी, तुम्हारे आसान वीरान हो जाएंगे, तुम्हारी मस्जिदों के मुनज़्ज़िम कर दिए जाएंगे। क्या तुम आज नहीं देख रहे हो, नमाज घर में पढ़ी जा रही है, एतराज दूसरे के घर में हो रहा है, नमाज मस्जिद में हो रही है, एतराज दूसरों को हो रहा है, क्यों नमाज पढ़ी जा रही है? मेरे दोस्तों, अगर आज भी मस्जिदों को आबाद नहीं किए तो याद रखो, धरने और एहतजाज से मस्जिदें नहीं बचाई जा सकती है, धरने और एहतजाज से ईमेल्स और फीमेल्स से मस्जिदों को नहीं बचाई जा सकती है। मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए नमाजी करते हैं, नमाजी पढ़ा दो, कसम खुदा की मस्जिद की हिफाजत हो जाएगी। कुरान को बचाना है तो एहतजाज से नहीं बचाया जा सकता, अगर कुरान को बचाना है तो तिलावत से बचाना पड़ेगा। सुबह भी तिलावत करो, शाम भी तिलावत करो, कसम खुदा की तुम्हारी ज़बान में जब कुरान की तिलावत हो जाएगी तो तुम कहीं भी रहोगे, कुरान तुम्हारा महफूज रहेगा, तुम्हारी तिलावत महफूज रहेगी। इसलिए पलट जाओ, कुरान की तरफ पलट जाओ। कुरान क्या अच्छा असलूब में फरमाता है, अलम याने लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान खुद कहता नजर आता है, अब भी क्या वक्त नहीं हुआ है कि तुम मेरी तरफ पलट आओ? क्या अब भी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है कि तुम मेरी तरफ पनाह मांग लो? क्या अब भी वक्त नहीं हुआ है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ? अब क्या सोच रहे हो फिर से मेरठ में खून बहेगा, तबाह होगे? अब क्या सोच रहे हो फिर से रेशमी शहर भागलपुर तबाह होगा, तबाह होगे? अब क्या सोच रहे हो फिर से मुरादाबाद में दंगा होगा, तबाह होगे? अब क्या सोच रहे हो फिर से कश्मीर जलेगा, तबाह होगे? अब क्या सोच रहे हो फिर से दिल्ली में कब्रिस्तान को वीरान किया जाएगा, तबाह होगे? अब क्या सोच रहे हो कानपुर में मस्जिदें तबाह की जाएगी, तबाह होगे? अब क्या सोच रहे हो जंगल में तुम्हारा सफर महफूज ना रहा, ट्रेनों में तुम सफर नहीं कर सकते हो, एरोप्लेन में शक की निगाह से देखे जा रहे हो, अगर रोड पे जाते हो तो तुम्हें अजूबा की निगाह से देखा जाता है। अपना कद ऊंचा क्यों नहीं करते? अपना कद ऊंचा कर लो, कसम खुदा की यही जो बाहर से देख रहे हैं ये बौना होकर के तुम्हें देखते नजर आएंगे, ये पीछे बैठ करके तुम्हें देखते नजर आएंगे। इनकी कुर्सी छीन लो, और कुर्सी छीनने का एक ही जरिया है कि इल्म हासिल करो। अगर इल्म आ गया तो ये कुर्सी तुम्हारे हवाले हो जाएगी, और इस जगह पर जहां आप बैठे हो कसम खुदा की वहां वो बैठेगा, और तुम्हारा मकाम ये होगा। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए मुसलमानों, तुम्हें तो आइडियल बना करके पैदा किया गया है, तू नौकर बनकर के जिंदगी गुजार रहा है। तुम्हें तो आका बना करके पैदा किया गया है, तो गुलामों की जिंदगी गुजार रहा है। नहीं, कुरान का इल्म सीखो, दुनिया का इल्म सीखो, और अपने आप को बुलंद करने की कोशिश करो। ये कुरान कहता है तुम इल्म सीख लोगे हम तुमको इज्जत दे देंगे, तुम इल्म सीख लोगे हम तुम्हें बुलंदी दे देंगे, तुम इल्म सीख लोगे हम तुम्हें उरूज दे देंगे, तुम इल्म सीख लोगे हम तुम्हें सुरक्षा देते नजर आएंगे। ए मेरे दोस्तों अजीज साथियों, एक इल्म से जुड़ना जरूरी है, और दूसरा अपने फंड को मजबूत करना जरूरी है। अपने फंड को मजबूत कीजिए, अपने फंड को मजबूत कीजिए। आपके इलाके में मुसलमानों का कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है? नहीं है। क्या करते इतने बड़े सजदे से जलसे से क्या मिलने वाला है? अगर आपके इलाके में 5 जलसे होते हैं बड़े बजट के, जिसका बजट 2-2 लाख रुपया हो, जिसका बजट 1.5 लाख रुपया हो, मैं बड़े हाथ जोड़ करके कहता हूं मौलवी सरफराज को नजराना मत दो, मगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। ये हमारी बेटियां क्यों भागती हैं? क्योंकि दूसरों के इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, स्कर्ट पहन करके बुलाता है, आधा सीना खुला रहता है, जांग यहाँ तक खुली रहती है, और दूसरों के बीच में बैठ करके वो जब लिखती पढ़ती है तो दूसरों के निगाहें उनके खुफिया मकामात पर रहते हैं, और उसके बाद
वही हाल होता है जो नहीं होना चाहिए था। मेरे दोस्तों, आप अपना स्कूल क्यों नहीं बना रहे हो? आप क्यों नहीं बनाते हो अपना स्कूल? अब आसमान से जिब्रील आएंगे बनाने के लिए, या आसमान से इसराफिल आएंगे बनाने के लिए? 60 डेग खाना बनाने वालों, 11वीं के नाम पर 11 डेग खाना बनाने वालों, ख्वाजा के नाम पर 6 डेग खाना बनाने वालों, अब पीर साहब को मोटे मोटे नजराने देने वालों, बंद करो ये सब। इसकी जगह पर 1 डेग खाना बनाओ, 5 डेग का खाना बचा लो। 11 डेग की जगह पर 1 डेग खाना बनाओ, 10 डेग का खर्चा बचाओ, और अपने मोहल्ले में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का कयाम करो। इसके लिए कि जो बच्चियां दूसरों के पास जा रही हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चियां आपके पास अगर पढ़ेगी तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि आप एक इस्लामी लिबास में उसको पढ़ाएंगे। आपके पास रह करके वो पर्दा सीखेगी, आपके पास रह करके वो समझेगी कि मेरा भाई पढ़ा रहा, मेरा बाप पढ़ा रहा, इसके सामने मुझे कैसे रहना। ये सब बंद करो। ये सब चोचले बहुत हो गए, बहुत पैसा लुटा लिया आप लोगों ने मुखर्रिरों पर, नाथखानों पर। ले 10-10 का नोट, 20-20 का नोट छक्कों की तरह देते हैं आप लोग। ये सब बंद कीजिए, और ये सब बंद करके अपने इनकलाब लाइए। और इनकलाब का नाम है कि अपनी बस्ती में इंग्लिश मीडियम स्कूल का कयाम कीजिए। आपके इलाके में जो गरीब दिख रहे हैं ना, जिन बेचारों के बच्चे के बदनों पर कपड़े नहीं हैं, उनको इतनी मदद कीजिए। बाहर से मदारिस वाले आते हैं, आपसे 5-5 हजार चंदा लेकर के जाते हैं। आप अपने पीर साहब के नाम पर पीर साहब को मदरसे में 10-10 हजार का चंदा देते हो। मैं पूछता हूं कि पहले आप अपने मोहल्ले के मदरसे को मजबूत किया कि नहीं? आपके मोहल्ले का मदरसा या आपके मोहल्ले का स्कूल तो वही खटारा नजर आ रहा है, और बाहर को चंदा दे दे करके मालदार किए रहे हो। ये तो ऐसा ही हाल हो गया कि पीर साहब को खूब चूमा, और माँ की बात आई तो कहा अम्मा मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे याद रखना, न वो पीर तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, आखिरी वक्त में भी कोई काम आएगा तो वो तुम्हारी माँ होगी जो दुआ करेगी, अगरचे नाफरमान मेरा बेटा था मगर मौला मैं इससे राजी हो गई होती, इसे माफ फरमा दे। ये सब ढकोसले बंद कीजिए, अच्छी तरह से तालीम पर ध्यान दीजिए, और तालीम के साथ साथ अपना फंड मजबूत कीजिए, फंड मजबूत कीजिए। अपने कारोबार पर, अपने माशी तंगी को दूर करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। यही मेरा 2 पैगाम है। एक, तालीम से जुड़ जाइए, दूसरा कारोबार से जुड़ जाइए। नौकरी की तलाश में मत रहिए, नौकरी की तलाश में मत रहिए। नौकर बनने के लिए आप नहीं आए। जामिया मिल्लिया से मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। जामिया मिल्लिया से मैं पढ़ा हुआ हूँ, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ हूँ, मैं एमए तक किया हुआ हूँ। मेरी फाइल लेकर के एक एमपी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक एमपी साहब मेरी फाइल लेकर के घूम रहे थे 4 साल पहले। आप नौकरी कर लीजिए। मैंने कहा कि मैं नौकर बनने के लिए दुनिया में पैदा नहीं हुआ हूँ, सिर्फ सरकार का नौकर बनूंगा, और अल्लाह जितना देगा मैं उस पर राजी रहूंगा। पूछिए इनसे, इन्होंने फोन किया, मुझे दावत दिया, इन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप कितना लेंगे? मैंने इनसे क्या जवाब में कहा? पूछिए इनसे। मैं कोई बिकाऊ मौलवी नहीं हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना रिस्क दे दिया है कि बैठ करके खाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल तो खा ही सकता हूं। इतनी दौलत अल्लाह ने दिया है, उसी पर शुक्र अदा करता हूं, बस उसी को चलाना है। मगर ये भी नहीं होना चाहिए कि बाप की दौलत है तो बैठ के उड़ा दो, उसको बचाना भी जरूरी है। मेरे दोस्तों, अपने आप को महफूज कीजिए, सेविंग बैलेंस बनाइए, सेविंग में आइए। आज मुसलमान सेविंग में नहीं है, जिसकी बुनियाद पर हम और आप मारे फिर रहे हैं। सबसे कम तनख्वाह मौलवियों की होती है। बेचारे इमाम साहब को आप कितना देते हैं? 8,000 देते होंगे, 10,000 देते होंगे। मैं आपको देता हूं 15,000। एक घर चला के दिखलाइए जरा। नानी मर जाएगी, नानी। अगर 8-9 मेंबर है ना आपके घर में, 10 मेंबर है, 15,000 में आपकी नानी दादी याद आ जाएगी। तेल है तो आटा नहीं, आटा है तो आलू नहीं, आलू है तो प्याज नहीं, यही करते करते दिन भर शाम निकल जाएगी।
कभी पूछा है इनसे जा करके कि मौलाना मैं आपको 8,000 देता हूं, आपका कैसे चल रहा है? पूछा कभी? नहीं पूछा। जिस कौम से दीन का दर्द निकल जाता है और जिस कौम से दीनी रहनुमाओं का दर्द निकल जाता है, कसम खुदा की उस कौम का यही हाल होता है कि वो हर चौराहे पर मार खाता है। इसलिए अपने उलमा से जुड़िए, अपने आप को मजबूत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पे अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह रब्बुल इज्जत